ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता में 18वां श्लोक तक 3rd चैप्टर में तृतीय अध्याय में कर्मयोग हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज उसके आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन। बहुत पहले मैंने निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य का मैंने गाया था, लेकिन बहुत मेरे मित्रों का पुनः रिक्वेस्ट है कि उस भजन को एक बार और गाएं, तो मैं उसी से शुरू करूंगा। निर्वाण षटकम भगवान आदि शंकराचार्य का 8 साल की उम्र में 8-9 साल की उम्र में ये स्तोत्र की उन्होंने रचना की थी एक्सटेम्पोर अपने पूज्य गुरुदेव गोविंद पाद आचार्य जी के सामने। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तो अभी भगवद गीता में 3rd चैप्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। 17वां श्लोक समाप्त करके 18वां में प्रवेश किए थे। 18वां श्लोक है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः।
नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। जो ब्रिलियंट पीपल होते हैं, जो एनलाइटेंड पीपल होते हैं, पहले हम लोगों ने चर्चा किया है, उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना कर्म किए उनका चल सकता है, क्योंकि उनका संसार से कुछ लेना नहीं, प्राप्त करना ही नहीं कुछ भी उनको। तो ऐसा अवस्था में फिर भी वो कर्म करते हैं। हम लोग रात में सोते हैं ना, साउंड स्लीप में आनंद में रहते हैं हम लोग। देखेंगे डीप स्लीप में, जो सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उस समय में आनंद ही आनंद है। हमको कुछ पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा क्या नहीं है। लेकिन एक सोना ये एक नेगेटिव स्टेट है, क्योंकि सोने में हमारा माइंड फंक्शन जरूर करता है, लेकिन हम उस सेंस में नहीं रहते हैं, जगत के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो ये नेगेटिव मतलब ये हमारे किस काम के नहीं है। उसी का जो एक कंपेरेटिव स्टेज है एनलाइटेंड पीपल का, जो ध्यान में कहते हैं कि सुषुप्ति एंड डीप मेडिटेशन एक ही जैसा स्टेट है। वो सुषुप्ति में भी एक आनंद है, आनंद की प्राप्ति अंदर है, और डीप मेडिटेशन में जो ध्यान में जाते हैं वो भी एक आनंद की अवस्था है। और दोनों चाहे स्लीप में भी उस व्यक्ति को चाहिए नहीं, बिकॉज ही इज एज इट इज, आनंद खुशी है, आनंद में है। उस समय में कुछ आवश्यकता नहीं है। जब उठता है, जब जागृत अवस्था में आता है, उसको फिर वही डिजायर्स, प्रपंच, संसार प्रपंच में पड़ जाता है। लेकिन हम मेडिटेटिव स्टेज में जो है, जो एनलाइटेंड पीपल है, जो बुद्धत्व जिनको प्राप्त हो चुकी है, पूर्णत्व प्राप्त हो रहे, पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जब ध्यान से आते हैं, उठते हैं, बाहर आते हैं, ध्यान जो भंग होता है तब भी उनको कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में भी कुछ तो आनंद में थे ही, परमानंद में, लेकिन ध्यान से उठने के बाद भी उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उनको संसार से कुछ लेना नहीं है। और यही तो ब्रह्मावस्था है, ब्राह्मी स्थिति हम लोग पढ़े हैं। इसके बारे में, ये जो जीवन मुक्ति की स्थिति के बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें, उस ब्रह्मावस्था में इंसान एब्सोल्युटली डिजायरलेस रहता है, आत्माराम की स्थिति में है। स्थित प्रज्ञा कहिए, आत्माराम कहिए, या उनको ब्रह्मावस्था कहिए, ब्राह्मी स्थिति कहिए, सब एक ही जैसा स्थिति है। उनको कुछ संसार से चाहिए नहीं। और बोलते क्या बोलते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थ, उनको कुछ करके भी कुछ प्राप्त नहीं होना है। और ना कृत नेह कश्चन, ना अकृतेन, जब नहीं कुछ काम करते हैं उसमें भी कोई उनका फर्क नहीं पड़ता। सो दे मे वर्क, दे मे नॉट वर्क ऑल्सो। तो उनकी इट्स अप टू देम। पहले मैं बोला हूँ कि जो पूर्ण हो जाते हैं ब्राह्मी स्थिति के बाद, उनको कर्म करने की आवश्यकता न होने के बावजूद भी लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याणार्थ या समझ जगत के कल्याण के लिए वो लोग काम करते हैं। बिकॉज दे कैनॉट सिट आइडल, दे सी, लोगों को देख रहे हैं कष्ट में हैं, तो इसलिए उनको कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो अवस्था है, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। नचस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः, कोई भी प्राणी हो, किसी प्राणी से, किस जीव से उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई आवश्यकता उनको नहीं है। रामकृष्ण देव ठाकुर, श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि एक एनलाइटेंड पर्सन जो होता है ना, प्रबुद्ध व्यक्ति जो होता है, तो उसका क्या कैरेक्टर जैसा होता है, सागर से कंपेयर करते हैं, समंदर से। सागर में ऊपर तरंगे बहुत है, बड़े बड़े लहरें आते हैं। आपको ध्यान होगा, स्वामी विवेकानंद जो पत्र लिखे थे डी बालाजी राव को, मैं पहले रेफर किया हूँ, उसमें लिखे थे, ऊपर चाहे झंझावात हो, तूफानी हो, और बहुत बड़े बड़े लहरें उठते हो, उताल तरंग, लेकिन अंदर डीप डाउन एवरीथिंग इज काम, शांत सब कुछ है। तो राम ठाकुर कहते थे कि एक ब्राह्मी स्थिति के जो आ चुका है व्यक्ति, उसके ऊपर तकलीफ हो सकती है। हम लोग देखे हैं बहुत ऐसे व्यक्ति, या हम पढ़े भी हैं बड़े बड़े जो संतों के बारे में, पूर्ण रूपेण भक्त, विठल में पूरा मग्न है, पूरा सारा दिन जीवन पूरा उनका विठल में है, लेकिन घरेलू गृहस्थी में आके उनको तकलीफ होती है। तुकाराम महाराज के जीवन लीजिए, आपके ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन लीजिए, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई, ये जो 3 भाई और एक बहनें कितना कष्ट पाए हैं, लेकिन अंदर में जब परिपूर्ण है।
तो ऐसा ठाकुर बोलते हैं कि जैसे सागर में जैसे लहरें ऊपर बहुत होने के बाद भी अंदर जाके जो नीचे चले जाए तो एकदम शांत सब कुछ है, कहीं हलचल भी नहीं है। ठीक उसी तरह का जो व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति होते हैं, उनको ऐसे ही है। तो वो ब्रह्मज्ञानी का कुछ भी चाहिए नहीं, वो हमेशा अंतर शांत रहते हैं। तो ये आपका वर्ष नंबर 18 था। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हारे काम क्या करना है, फिर ज्ञानी को क्या करते हैं, करना चाहिए उनको। जब कुछ लेना ही नहीं, कुछ देना ही नहीं, कुछ समाज से उनको कोई सरोकार नहीं है, देन हाउ शुड यू वर्क, कैसे उनका कर्म कैसे होना चाहिए। तो अगला वर्ष श्लोक में 19 में बोलते हैं भगवान कृष्ण, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। बोलते कि तस्मात् इसलिए, असक्त अनअटैच्ड, डिटैच्ड होकर, निरासक्त होकर काम कर, अनासक्त, असक्त सततम हमेशा काम करते रहेंगे। जैसे भगवान कहते हैं ना, गॉड ऑलवेज वर्क्स। भगवान कृष्ण कहे हैं गीता में कि मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई लेने का नहीं है, मुझे प्राप्त कुछ नहीं है, कुछ नया प्राप्त करना है तो भी नहीं है, स्टिल आई वर्क। आगे आएंगे उसके बारे में। तो काम तो उनको कर ही रहे हैं, सततम बोलते हैं कि तुम काम करो। भगवान कृष्ण नहीं कहते कि तुम काम मत करो। क्यों? युद्ध भूमि में अर्जुन को दे रहे हैं ना कि तुम कुछ सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना संसर्ग नहीं है, तो तुम चुप बैठ भी नहीं सकते हो। सो तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, तुम जो कार्य जो करने के लिए हमारे पास है, जो अलर्ट एक्शन हमको है, उसको करो करो और समाज में विचरण करते रहो। असक्त कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। क्यों? असक्त जब अनअटैच्ड होकर काम करेंगे, आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, उस पुरुष, वो व्यक्ति जो ऐसा कर्म करता है, उसको परम वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। परम मतलब सुपरलेटिव, देखो लास्ट, जो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर लाभ जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये है। तो ईश्वर लाभ का स्थिति उसको आना है, तुमको आएगा ही। असक्त जो निरासक्त होकर काम करोगे तुमको ये। तो ऐसे कुछ काम होते हैं ना, हम जान भी नहीं पाते हैं। हम शरीर को अगर लें, हमारा हार्ट बीटिंग हो रहा है कंस्टेंटली, पल्स 72 के हिसाब से, 72 74 के हिसाब से एवरी मिनट हमारा पल्स चलता है, हार्ट बीटिंग हो रही है, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, शरीर के न जाने कितने क्रिया हो रहा है। क्या शरीर हमसे परमिशन लेती है, या हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं? क्या जब हार्ट बीट बंद होने की स्थिति आती है, जब बीपी बढ़ता है घटता है, तब हम परेशान होते हैं कि व्हाई इट गोज अप एंड डाउन। लेकिन जो नॉर्मल सब कुछ चलता है, हम उसके ऊपर चिंतन नहीं करते कभी भी। ऐसा बहुत प्रोसेस इंसान के जीवन में भी होना चाहिए। जिस स्थिति कहे ने असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, अनअटैच्ड होकर जो काम करेंगे, जस्ट एज ए वर्क, काम को काम के लिए जैसे करने का है, वर्क फॉर वर्क सेक, उसमें कोई हमको ना डिसइंटरेस्टेड वर्क जो होता है ना, तो काम कर काम हो जाएगा, फिर हम उसमें से डिटैच्ड हो जाएंगे। मैंने ये काम को किया है थोड़ी देर पहले, ये मेरे लिए था या मेरे समाज के लिए था, किसी के लिए था, वो भी चिंता नहीं करना है। वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। क्यों? अहंकार आ जाएगा उसमें कि मैंने तो किया है समाज के लिए ना, ये भी नहीं सोचने का है। सो यूर टू वर्क। स्वामी जी ने ये जो एक जगह में पत्र में लिखते हैं आला सिंह पेरुवल को कि आवर्स पर टू डू एंड डाई, हमको बहुत बड़े बड़े कर्म करना है। सब स्वामी जी आला सिंह को लिखते हैं, हम और तुम, हमको समाज के संसार के लिए बहुत बड़े बड़े कर्म करना है। और क्यों करेंगे ये प्रश्न नहीं। स्वामी जी बोलते हैं आवर्स नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, आवर्स बट टू डू एंड डाई। मन जब अनासक्त होकर काम करते हैं तो मन हमारा शांत हो जाए, पैसिफिकेशन ऑफ द माइंड होता है। और उस केस में हमको काम के कोई कष्ट नहीं होता। कभी देखेंगे जब कोई इम्पोर्टेंट काम आपके घर में है एंड हम सबको काम करना है, हमारे सर पे पड़ा है, एंड हम जिसका टायरलेसली अक्लांत होकर ना थकते हुए हम काम करते हैं तो, लेकिन साथ में थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है, कभी कभार थोड़ा बैठ के थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो ये जो डिटैच्ड लोग जो है, अनासक्त काम करते हैं,
उसके लिए कर्म एवं रेस्ट तो दोनों एक साथ चलता है। आराम भी थोड़ा कर लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा झपकी भी उनको मिल गया ना तो उसका भी काफ़ी है उनके लिए। तो रेस्ट एंड वर्क दे गो टुगेदर, एक साथ उनको चलना चाहिए। तो ये सेल्फ, क्योंकि आत्मा में जो आत्मा में रमण करता है उसके लिए हमेशा कामनेस से, हमेशा शांत अवस्था में हमको रहता है वो शांतता, और शांतता के साथ काम करना ये जो अच्छे लोगों के एक वो प्रीरिक्विजिट है सेल्फ नॉलेज के लिए। आगे जो आत्मज्ञान होने का है तो हमको प्रैक्टिस जब तक वो नहीं होती है तब तक वो प्रैक्टिस करना है। अनअटैच्ड एक्शन, साइलेंट एक्शन, काम एंड क्वाइट, उसमें विचलित नहीं होने का है, एक्साइटेड नहीं होना है, एजिटेट नहीं होना है। तो इसलिए हमको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा हमको कि शांत अवस्था में जैसे रहे हम, और आगे चल के वही हमको ईश्वर दर्शन की तरफ ले जाएगा। तो ये था 19वां श्लोक। अभी प्रश्न ये उठता है कि बहुत कर्म करने के बाद भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं, कर्म हमेशा करते रहते हैं लेकिन उनको शांतता मिलता ही रहता है और उनको कोई चिंतन भी, कभी ये चिंता भी नहीं होता है, काम करने के बाद भी शांति उनको प्राप्त होती है जो अवस्था में पड़ी है। ऐसा कोई एग्जाम्पल कोई है? बोलते यस, वो आता है वर्ष नंबर 20 में। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता, कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो अभी उदाहरण हमने लिया है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी दे आर ऑलवेज इन एक्शन एंड एक्शन ऑलवेज, उनके कभी कोई शांति नहीं मिलती, कभी भी हमेशा उनको सामने दिखता है लोगों का कष्ट या लोगों का कल्याण की कामना रहता है। तो कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कौन कौन ऋषि? जनक आदि। तो एक अश्वपति भी हो गए हैं, एक जनक हो गए हैं। जनक को क्या बोलते हम? राजर्षि, राजर्षि जनक, राजा भी और ऋषि, राजा ऋषि का सम्मिश्रण। राजा पावरफुल, सारे प्रजा उनके लाखों करोड़ों प्रजा है, उनको पालन पोषण करना है, हर चीज़ उनके छोटी छोटी चीज़ देखना है उनका। लेकिन इधर उनका जो मकसद, लक्ष्य जो है ये कर्म नहीं है, कर्म इनका बाई प्रोडक्ट उनके लिए है। उनका लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान, जो उनको प्राप्ति हो चुकी है। जनक एक महान ऋषि थे, राजा होने के बाद भी महान ऋषि थे। कितना बड़ा सुखदेव जैसा ज्ञानी जनक के पास आए थे विद्या सीखने के लिए। सुखदेव व्यासदेव के पुत्र, इतना महान ब्रह्मज्ञानी है, बालपन से ब्रह्मज्ञानी है, पर फिर सुखदेव भी जनक के पास आए थे सीखने के लिए। तो लेकिन हमेशा माइंड इज ऑलवेज इन गॉड एंड हैंड्स आर ऑलवेज इन एक्शन। सी, बहुत की सुंदर बातें हैं कि हाथ में कर्म और मन में नाम, हाथ में काम मन में नाम। तो माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन डिवाइन थिंग्स और हाथ हमेशा कर्म में लिप्त है। नहीं तो जनक को इतना बड़े महाराज थे, उनके हल चलाने की क्या आवश्यकता थी? आपने पढ़ा तो है, रामायण में है और भी जगह है कि जनक ऋषि को हल चलाना पड़ता। क्यों कर? कोई और चला सकता था? नहीं, उन्होंने बोला कि मुझे ही चलाना है। वो आपको ध्यान होगा उसका कारण क्या था? रावण बहुत सारे ऋषियों को मारा, उसका रक्त कलेक्ट करता था, उसको बड़े बड़े घड़े में रक्त कलेक्ट करता था। पर ये जो बदबू आने लगा, और ये बड़ा खतरनाक चीज़ है रक्तों को इकट्ठा करके रखना, तो उन्होंने सबको बोला जाओ उनका खून जाके कहीं डाल दो, किसी हमारे राज्य क्रॉस करके। तो उन्होंने जाके वही मिथिला में जाके डाल दिया और रक्त को डाल के आ गए। तो उससे क्या हुआ कि चार वीरान हो गया, ज़मीन वीरान हो गया, कहीं फसल उगने का नहीं है, जो किसान लोग त्राही त्राही मचने लगा है। तो इन्होंने उनको सजेशन दिया गया, बोला कि मैं अभी हल चलाऊंगा। लोगों ने बोला कि महाराज आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चला सकता। बोले नहीं, मैं राजा हूँ, ये प्रजा मेरी है, उनके कष्ट मेरा कष्ट है। तो फिर वो जनक जाके हल चलाते हैं। सी, उसके अलावा भी राज कार्य में हमेशा बिजी। तो अश्वपति भी थे, बाकी और भी हो गए हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि जनकादयः, तो कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः
लोक संग्रह में एवापि संपश्चन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रहम एव अपि। तो क्यों करते हैं लोक संग्रह? ये वर्ड पहले और भी आ चुका है और यहाँ पे लोक संग्रह, लोगों का कल्याण के लिए ही इसको काम होता है। तो संपश्चन कर्तुमर्हसि, इसको देखते हुए लोक संग्रह को, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो काम में हमेशा लगे रहते हैं। सो दिस इज, ये जो आपके राजा और ऋषि उनका जो काम है, तो इनका नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज उनको हमेशा, और ऐसे ही व्यक्ति ही समाज को गाइड कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन्स, बुद्धि जिनका ज़्यादा है, जिनकी ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है, महान व्यक्ति समाज को लीडरशिप या ठीक ठीक गाइड करना उन्हीं का काम है। जो एनलाइटेंड नहीं है, जो ऑर्डिनरी पीपल जो है, सो उसके लिए लोगों को गाइड करना नहीं होता। भले आजकल के पॉलिटिशियन करते हो, लेकिन बहुत टॉप क्लास पीपल उन्हीं को ही गाइड करने की पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज क्या होगा कि अंधे नैव नियमाना यथांधः, कि अंधा व्यक्ति बाकी अंधा को ही रास्ता दिखा रहा है। अंधा को रास्ता दिखाने का काम है जो आंखें वाला है, जिनकी आंखें हैं, जिसकी दृष्टि शक्ति है। तो यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि अविद्यायाम अंतरिवर्तमानः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ः अंधे नैव नियमाना यथांधः। अविद्या के अंदर खुद ही है, अविद्यायाम अंतरिवर्तमाना, और स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को धीर, ज्ञानी और पंडित मानता है। दंद्रम्यमाणः, वो अंधकार में जैसे टटोलते टटोलते जाते हैं, पर्यन्ति मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति ऐसे ही चलते हैं। और अंधेन एव नियमाना यथांधः, अंधों के द्वारा अंधा जैसे गाइड करा जाता है, ठीक उसी तरह कहा, अगर लोग एनलाइटेंड नहीं है, प्रबुद्ध व्यक्ति अगर नहीं है, तो समाज के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है उस समय में। तो ये बोलते हैं कि ये जो जनक आदि व्यक्ति मन में कुछ और है और काम में हमेशा लिप्त है, तो ऐसा व्यक्ति समाज को रास्ता दे सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होने के बाद भी राजा क्योंकि है, काम की जो सही स्थिति, कर्म का जो प्रिंसिपल होता है, तत्व होते हैं, काम करने की कला, काम करने कोई सभी व्यक्ति के लिए नहीं है। जो ठीक ठीक काम करने की जो कला है, इन व्यक्तियों को पता है। तो इसीलिए वो जब अच्छे कर्म करते हैं, उनके द्वारा चालित होकर ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, साधारण व्यक्ति जो होते हैं, वो भी काम करने लग जाते हैं उसी तरह का। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब प्रश्न हुआ कि ये है कि ये व्यक्ति जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, ये तो काम करते हैं समाज के लिए, अगर नहीं रहे तो क्या होगा? तो बोलते कि क्या समाज क्या किसी व्यक्ति के भरोसे में है कि ये लोग काम करेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा उनको? किसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए कि वो अगले वर्ष में 21वां श्लोक में बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। आजकल के समाज में जो हम देख रहे हैं, विघटन देख रहे हैं या विडंबनाएं देख रहे हैं, इसी के कारण है। 21वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यत आचरते श्रेष्ठः तत्तत्व इतर जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो 21वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद्यत आचरते श्रेष्ठः तत्तत्व इतर जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसे जैसे यत यत जैसे जैसे आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोले तो लीडर्स, जो समाज की जो पुढ़ारी होते हैं, हमको मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक, तो यद्य जैसे जैसे वो आचरण करते हैं श्रेष्ठ, तत्ततीव इतर जनः, इतर जना मतलब बाकी व्यक्ति, फॉलोअर्स, एक लीडर्स देन फॉलोअर्स। तो इतर जना अन्य व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति जो है, वो ठीक उसी को ही फॉलो करते हैं जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति। और स यत् प्रमाणम कुरुते, जैसे जैसे वो प्रमाण प्रस्तुत करता है व्यक्ति, लोकस्तत् अनुवर्तते, उसी को ही एक गाइडलाइंस लेते हैं। प्रेसिडेंस कहते हैं ना हम लोग, प्रेसिडेंस, कि पहले ये किया हुआ है एंड इट वाज डन एग्जैक्टली वेल, ठीक ठीक हुआ था, तो मैं भी उसी को करूँगा। जैसे वहाँ वन पर्व में महाभारत में यक्ष के प्रश्न में युधिष्ठिर बोलते हैं ना, महाजनो यनगतः सपंथा। ये आपको पता होगा कि वहाँ
ढेर सारे क्वेश्चन यक्ष ने पूछा था, तो उसमें एक प्रश्न भी था कि रास्ता क्या है। इसके बारे में चर्चा पहले में थोड़ा सा एक छोटे वीडियो में हुआ है, इसकी चर्चा हुई है। तो उनका था महाजनो यनगत सपन था। यहाँ भी ठीक उसी तरह का ही है कि जैसे जैसे जो प्रमाण ये व्यक्ति प्रस्तुत करता है वही प्रमाण, वही के हम एक प्रेसिडेंस मान के उसको एक ध्रुवतारा मानते हुए या उसको गाइडलाइंस मानते हुए हम बाकी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। तो दैट मीन्स अगर वो व्यक्ति जो लीडर अगर ठीक नहीं किया होगा तो नेचुरल जो फॉलोअर्स जो है वो ठीक नहीं होंगे डेफिनेटली, बिकॉज वी आर फॉलोइंग। तो इसीलिए समाज में हर समय में, पुराने ज़माने में ये जो लीडर, नेता इज़ ए वंडरफुल वर्ड। हम लोगों ने दुर्भाग्य है आजकल नेता शब्द को एक गलत शब्द में भाव में ले लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर से हम उसको ये कर देते हैं, मिला लेते हैं, लेकिन नहीं। नेता मतलब हमारे भगवान विष्णु को जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें नेता शब्द आता है, तो विष्णु को एक नेता बोला गया। तो सारे भगवान राम कृष्ण जितने हो गए, राम कृष्ण विवेकानंद माँ शारदा ईसा मसीह जितने हमारे हो गए हैं प्रॉफिट्स और अवतार हो गए हैं, सारे इनकारनेशंस हो चुके हैं, ये सारे हमारे नेता हैं। एंड बिकॉज दे जब तक वो थे और लंबे समय तक जैसे जैसे वो काम करते थे, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट टू डू फॉर द सोसाइटी। क्योंकि ऐसा कोई कर्म मैं करूं, गलत कर्म अगर हो जाए तो फिर वो समाज भी उसी को फॉलो करेगा। सो मिसगाइडेंस हो जाएगा, फिर मिसगाइडेड हो जाएगा समाज तो उनको। लेकिन आज का दुर्भाग्य हमारा है कि ना तो राजनीति में कोई अच्छे नेता है ऐसा नहीं, ना बहुत कम है, बहुत कम है। रंगनाथानंद जी महाराज बोलते हैं कि आवर अनफ्री इंडिया हैड मोर फ्री पीपल देन फ्री इंडिया। स्वतंत्रता से पहले जो नेता हमारे हुए हैं बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे वो लोग, दे आर एक्चुअली लीडर्स ऑफ द मैनकाइंड। लेकिन फ्री इंडिया जब हो गया देन वी नो, एवरीबॉडी नोस व्हाट इज आवर कंडीशन नाउ। अनफॉर्चुनेटली गलत नेताओं के साथ हम लोगों ने शुरू की है। और हमारा आइकॉन कौन है आजकल? हमारे जो युवाओं की कहिए, सभी की कहिए, बाकी लोगों के भी जो एक आदर्श होना चाहिए ना जीवन में, आदर्श अगर सही है तो हम कभी भी डिगेंगे नहीं रास्ता में। स्वामी जी बोलते हैं ना कि ए पर्सन जिसके आइडियल है वो अगर 1000 मिस्टेक करता है, भूल वो भी करेगा, तो जिनके पास आदर्श कोई नहीं है ही विल कमिट 50,000 मिस्टेक्स। दिस इज व्हाट स्वामी जी सेज। सो प्रत्येक के जीवन में क्या आदर्श होना चाहिए, और आदर्श क्या, अब उसका अदरवाइज हमारे मार्ग हम लोग भटक जाएंगे। तो हमारे जो आजकल जो आइकन्स होते हैं, आदर्श होते हैं, रॉन्ग पीपल, सिनेमा स्टार्स एंड क्रिकेट प्लेयर्स, दीज आर आवर आइडियल्स। आज से कुछ 13-14 साल पहले की बात है, मे बी सम 2005 और 6, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। एक सर्वे हुआ था, वीक मैगजीन ने एक सर्वे किया था, जो साउथ के जो है वीक मैगजीन ने, द यूथ आइकन्स, युवाओं के कौन ये हो सकते हैं। तो उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, जिसमें जमशेदजी टाटा थे, नारायण मूर्ति थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, और बहुत बड़े बड़े लोग थे, और सिनेमा स्टार भी थे। लेकिन स्ट्रेंज है कि जो पोजीशंस आइकन का वो सिनेमा के सुपरस्टार्स कोई है उनको, और खेल जगत के किसी व्यक्ति को उसको मिला है। जबकि इतने अच्छे हमारे आइकन्स हमारे पास थे, कितना ज़बरदस्त काम किया है टाटा एम्पायर ने, ये सब को छोड़कर इन लोगों को मिला है। तो ये हमारा जब हमारी मनोवृत्ति होगी कि जो मूवर्स, जो वेल्थ क्रिएटर्स, रतन टाटा जैसा व्यक्ति है, ट्रेमेंडस क्या टाटा एम्पायर का काम है, वी कैनॉट इमेजिन इवन व्हाट ट्रेमेंडस वर्क दे हैव डन फॉर दी सोसाइटी। 1907 में टाटा जो शुरू होने से टाटा स्टील कंपनी शुरू होने से लेकर आज तक उनका जो रिकॉर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड, ब्रिलियंट रिकॉर्ड उनका, किसमें ने, समाज सेवा के लिए एंड क्रिएटर ऑफ वेल्थ। तो जमशेदजी टाटा, JRD टाटा एंड नोवेल टाटा एंड दुराब टाटा एंड सो मेनी टिल रतन टाटा, एंड अभी भी चल रहा है। सो व्हाट दे हैव डन फॉर दिस सोसाइटी। ऐसे व्यक्ति थे, नारायण मूर्ति इज वंडरफुल पर्सन, APJ अब्दुल कलाम, व्हाट ए ट्रेमेंडस पर्सनालिटी। ऐसे व्यक्ति को होने के बाद भी इफ वी गिव
take the Sania Mirza and these people as ideals. It's unfortunate for us. Anyway, तो इसी के लिए देख रहे जो गलत रास्ते में हमारे जा रहे हैं. So let's come back. यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्ततीव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. तो ये जैसे शरीर लिम्स शरीर के लिए होते हैं ना. अगर लिम्स हमारे ठीक काम करेंगे, हमारे हाथ पैर हमारे आंखें कान अगर ठीक काम करेंगे, अवयव हमारे जो शरीर के अवयव होते हैं वो अगर ठीक से काम करेंगे तो शरीर भी ठीक से काम करेगा. और एग्जैक्टली दैट लाइक दैट मैन इज टू सोसाइटी. मनुष्य समाज के लिए उतना ही कारगर है. मनुष्य को हम अच्छा मनुष्य किसको देखेंगे? जो अपने लिए तथा समाज के लिए अच्छा काम करता है. तो ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए समाज के लिए, विशेषकर समाज को ध्यान में रखते हुए हमको करना है. तो ये श्लोक में जो था सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. तो हमको ऑलवेज एक आदर्श चुनना है हमारे लिए, अपने लिए, क्योंकि आदर्श को देखते हुए हम उन्हीं के पथ में अग्रसर होंगे तो नेचुरली एवरीथिंग विल गो स्मूथली. नेक्स्ट श्लोक में अब प्रश्न है कि भगवान को भी काम करना पड़ता है. भगवान कृष्ण कहते हैं ना, तो काम मुझे भी करना पड़ेगा. क्यों काम करते हैं? बोलते हैं कि नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. कृष्ण कहते हैं ये जो कर्म करना, पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं कि कंस्टेंटली हमको काम करते रहना है, वो इसीलिए रहना है हमको कि समाज का कल्याण है. और यद्यदाचरति श्रेष्ठः, काम वहीं से शुरू होती है कि हम ऐसे ही काम करेंगे जिसको लोग फॉलो करेंगे. तो कहते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम. हे पार्थ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है. कहाँ? त्रिषु लोकेषु किंचन. किंचन मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी. भगवान को क्या चाहिए? तो ही इज द क्रिएटर. तो सृष्टिकर्ता, पालन करता, सब कुछ तो वही है. सो उनको फिर क्या चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है. तो नमे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कोई प्राप्त भी नहीं करना है और कुछ अप्राप्त भी मेरे पास नहीं है. सो आई हैव पुट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इट इज माइन. जहाँ देखोगे कण कण में मैं ही हूँ. तो फिर भी मैं काम करता हूँ. नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. फिर भी मैं काम में लगा हुआ हूँ कंस्टेंटली. आई एम ऑलवेज एक्टिव इन द वर्क. तो काम बिना काम करके मैं नहीं रह सकता. क्यों? अगेन कम बैक. तो जब अगर ठीक से अगर काम नहीं करेंगे तो समाज हमको ठीक से चलेगा नहीं. ऑर्डरलीनेस, एक व्यवस्थित ढंग से सारे काम को चलाने के लिए घर में भी हम अपने घर में देखते हैं जो करता होता है ना, पिताजी या माँ जी, ये अगर ठीक से अगर व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे तो दैट विल ट्रिकल डाउन टू द चिल्ड्रेन. छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके संतान संतति जो होते हैं उनके तक ही आएगा वो. इसीलिए आजकल गृहस्थ धर्म में भी पेरेंटिंग इज़ अ ग्रेट टॉपिक. मैं इसके पिछले श्लोक की परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ. पेरेंटिंग, ठीक ठीक बच्चों का संस्कार देना, इट्स अ वंडरफुल थिंग. अगर संस्कार बच्चों को दिया हमने तो कभी भी वो बच्चा आगे चल के खराब नहीं होगा. सो ये टीचिंग राइट फ्रॉम इंसेप्शन, ध्यान रखें शुरू से. ये चर्चा जरूर पहले हुई होगी, लेकिन कब से बच्चे को संस्कार देना है? माँ के गर्भ से ही देना है. माँ की प्रेगनेंसी स्टेज में 4 महीने के बाद 4th 5th मंथ से द चाइल्ड रिएक्ट्स टू द एनवायरनमेंट. उसका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि वो परिवेश के साथ उसका इंटरेक्ट होता है. इट नोज व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. इट कैन नॉट स्पीक, लेकिन उसका ये जो हार्ड डिस्क है ना, वो सब कुछ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर. सो वहीं से संस्कार देना पड़ता है. आगे चल के जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जब पैदा होने के बाद भी पालना में डोलाते हुए, खिलाते हुए उस मदालसा ने, रानी मदालसा ने वो उसका लड़का को बोलता था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी. तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, बुद्ध हो, ज्ञानी हो, निरंजन हो, निष्कलंक तुम हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो. यही बात है. क्या समझेगा बच्चा? बट मदर न्यू
भले अब नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये चीज़ उनके अंदर एक संस्कार के रूप में, बीज के रूप में उसको डाला जा रहा है। एंड वन डे दैट सीड उसका पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा, वो होना ही है। अब से उससे कोई शक, कोई संदेह की बात उसमें नहीं है। तो अब प्रश्न है कि संस्कार देने का है। तो 3 लोग में बोलते हैं कि मेरा कुछ न होने के बाद भी, कोई काम न होने के बाद भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि ऑर्डरलीनेस जो है ना, उसमें समाज में एक स्थिति ठीक बनी रहे, ठीक ठीक रास्ते में समाज चले। कृष्ण को, भगवान कृष्ण को काम करने के, महाभारत युद्ध के लिए उनका छोड़िए, भगवान है उसको छोड़ दीजिए, वो सब कुछ है। लेकिन जो अवतार लिया कृष्ण रूप में, उनको कौरव और पांडव का लड़ाई हो रही है, बताइए, और भगवान कृष्ण बीच में है। क्या बने हैं? सारथी बने हैं। सृष्टि के नियंता होने के बावजूद भी वो अर्जुन के सारथी बने। ठीक है, बन तो गए। सारथी का काम क्या है? एक जगह से गाड़ी को दूसरी जगह लेना है, घोड़ा गाड़ी को, बस 4 घोड़ा जोते हुए हैं तो उस घोड़ा गाड़ी को लेना है। लेकिन कृष्ण का कितना रोल है महाभारत में, बाप रे, कहाँ कहाँ तो वो अंतिम प्रयास तक उन्होंने कर डाला। उन्होंने जो दुर्योधन के राज्यसभा में जाकर, धृतराष्ट्र के राज्यसभा में, कि 5 गाँव दे तो सुच्यग्र भूमि में नहीं दूंगा, दुर्योधन ने बोल दिया। तो फिर अपना विश्व रूप भी, वो महान विराट रूप भी दिखाया वहाँ। तो ये सब जो कर्म लास्ट तक काम किए हैं। और यहाँ भी पूरा ऐसा कहा जाता है, महाभारत युद्ध में जितना एक्शन, जितना कर्म भगवान कृष्ण ने किया है, सारे को मिला देने में भी इतना किसी बाकी लोगों ने भी नहीं किया है। बिकॉज भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को समाज के संसार के लिए जहाँ मेरी आवश्यकता है, जहाँ संसार गलत रास्ते में जा रहा है, ऐसा मेरे को लगा है, तो आई हैव टू चेक इट। कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, बोलेंगे वो तो अभी तो बोलेंगे। तो हम उन्हीं की रक्षा करने के लिए ही, धर्म की रक्षा करने के लिए ही मेरा आगमन है। तो भगवान कृष्ण इसीलिए काम करते हैं, ये ध्यान है हमको। तो ये था फर्स्ट नंबर 22, 23। अब प्रश्न यही, और ना करें, अगर भगवान कभी थोड़ा सा आराम कर ले, मैं काम नहीं करूँगा, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कृष्ण बोलते हैं पड़ेगा, मैं अगर ना काम करूं तो फर्क पड़ेगा। तो बोलते हैं 23वां श्लोक में, यदि हम न वर्तेयम जातो कर्मण अतंद्रितः, जातो कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि मैं काम नहीं करूं, यदि ही अहम न वर्तेयम, मैं अगर वर्तन ठीक से अगर कर्म नहीं करूं, न वर्तेयम क्या होते हैं? जातो, हमेशा, जातो मतलब ऑलवेज, एवर, कर्मणि अतंद्रितः, मैं काम करता रहूँगा। कैसे करूँगा? नॉट विथ रेस्ट ऑल्सो, बिल्कुल टायरलेसली, तंद्रा भी नहीं। अतंद्रित मतलब तंद्रा, तंद्रा मतलब जो ड्राउजीनेस आता है हमारे, कभी कभी थोड़ा सा झपकी आती है, उसको तंद्रा कहते हैं। अतंद्रितः, टायरलेस लेबर जिसको कहते हैं, मैं काम करता जाऊँगा, देयर इज एब्सोल्यूट नो एंड टू दैट। यदि मैं नहीं करूँ क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मम वर्तमान मेरा कर्म को, मेरा जो किया हुआ एक्टिविटीज़ को, अनुवर्तन्ते, मम अनुवर्तन्ते, फॉलो करते हैं मनुष्य लोग ये जगत में, पार्थ सर्वशः, सारे हे अर्जुन, सभी व्यक्ति मेरे को देखेंगे। एक ही हम ध्यान रखें, एक व्यक्ति, भगवान बहुत अच्छे काम किए हैं, लोग उनको जो फॉलो करेंगे, ठीक फॉलो, अच्छा को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक से करेंगे तो समाज सुधर जाए। हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है, गाइड्स की कमी नहीं है, मार्गदर्शक की कमी नहीं है, लेकिन लोग उनको अच्छी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। उनकी जो कोई लापसेस है, कोई बुराई है, उस चीज़ को ही फॉलो देखते हैं खाली। ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? अरे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्या व्यक्ति थे, मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? वो बाली को क्यों मारा, छुप के क्यों मारा? तो इस बाली की आवश्यकता थी, भगवान कृष्ण को छल कपट करने की आवश्यकता थी। उस समय की मांग ऐसी समाज का था कि उनको करना पड़ता था, अदरवाइज अधर्म से धार्मिक हुए में कभी युद्ध नहीं होता है। कृष्ण बारंबार गीता में बोलते हैं, कर्ण पूछता है कि ये तो अधर्म है, तो कृष्ण उनको याद कराते हैं सारे कितना अधर्म में भागी था।
या पितामह भीष्म जैसे महान व्यक्ति अष्टवसुओं में से एक है, ऐसा पितामह भीष्म को भी मारते खुद अभी अर्जुन। दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि शिखंडी को सामने देखकर भीष्म ने और युद्ध न करने का तय कर लिया, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। दैट वॉज द राइट टाइम। अर्जुन पूछता है, अर्जुन केशव मैं कैसे मारूं, वो निहत्ता है। तुम उनका बोले कि नहीं वो तुमको कवच पहनते हो तुम? बोले हाँ कवच पहनता हूँ। तो तुम आज समझ लो शिखंडी तुम्हारे लिए कवच है, तो कवच को ही ये भेद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखो अर्जुन, अर्जुन जो बोलता है निहत्या है, कृष्ण बोलते नहीं निहत्या नहीं है। और जानबूझ के वो धनुष को उन्होंने नीचे नहीं रखा है, धनुष को बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं। वो पुरानी बात आप अगर सब पढ़े हैं महाभारत में कि पिछले रात में भीष्म ने बोल दिया था कि मेरा केवल मैं युद्ध तभी नहीं कर पाऊंगा अगर सामने कोई स्त्री आ जाते हैं, और उनको पता है शिखंडी अभी यहाँ है, तो तुम ऐसे कोई अगर सामने रख दोगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, देन तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन तुम्हारे हाथ में मेरा वध होना चाहिए, ऐसा उन्होंने परमिशन दे दिया। बहुत कहानी, लंबी कहानी है ये सब, एवरीबॉडी नोज इट, महाभारत की कहानी। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, इस जिस समय में इस समय दिस इज द राइट टाइम, तुमको प्रतिकार करना है, तुमको उसको वध करना है। यू कैन नॉट स्टॉप इट अर्जुन, तुमको काम करना पड़ेगा। सो क्या बोलते हैं, मैं अगर काम ठीक से नहीं करूँगा, लोग मेरा जो वर्तन है, मेरा जो कर्म है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़, उसको लोग फॉलो करेंगे सारे लोग। और फिर अगर ठीक से काम ना करूं और क्या होगा, 24वां श्लोक बोलता है, उत्सीदे यूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यानिमा प्रजाहा। उत्सीदेयु इमे लोका, उत्सीदे यूरि में लोका, उसको संधि विच्छेद करें, उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कार्य चेत अहम। अगर मैं कार्य न करूँ, पहले भी बोला था मैं कार्य नहीं करूँगा तो गलत, एक मैसेज गलत जाएगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे। सो अतंद्रित मेरे को काम करना है। यहाँ उसको थोड़ा एक्सप्लेन और कर रहे हैं, मैं अगर काम नहीं करूँ क्या होगा, उत्सीदेयुहु किलिंग, फिनिश, समाप्त हो जाएगा ये। इमे लोका है, सारे लोग जो क्या होता है अधर्म के कारण नष्ट हो जाएगा। उत्सीदेयुहु इमे लोका न कुर्यम कर्म चेत अहम, चेत मतलब यदि मैं अगर काम न करूँ तो क्या होगा, शंकरस्य, कब तो एक कन्फ्यूजन होता है ना, मिक्सअप हो जाता है। शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यान इमा प्रजा, ये प्रजाओं को जो नष्ट हो जाएगा, उनका जो किलिंग ऑफ द पीपल, स्लॉटरिंग ऑफ द पीपल जो होगा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, है, मुझे ही उसके लिए जवाबदार माना जाएगा। तो इसीलिए मुझे कर्म करना है। उत्सीदेयुहु इमे लोका, फंक्शनलेस जो है ना काम करना है, तो समाज में मैंने बोला था भी ना, जैसे लिम्स अवयव शरीर के लिए है, उसी तरह का समाज के लिए व्यक्ति है। तो व्यक्ति फंक्शनलेस अगर हो जाए, एक तो एक्टिविटी, प्रचंड एक्टिविटी, दैट इज वन केस। एक होता है कि एक्शनलेसनेस होता है, फंक्शनलेस, दैट इज डेथ। फंक्शनलेस मीन समाज में अगर ये व्यक्ति काम कुछ नहीं कर रहा है, आलस्य के कारण, या कर्म करेगा ही नहीं अगर करता है, परफेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, तभी भी वो काम नहीं करेगा, तो इट्स जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, मृत शरीर। और उस व्यक्ति में फंक्शनलेस, एक्शनलेस लोगों में कोई फर्क नहीं है, तो मृत व्यक्ति। लेकिन एक तो कम से कम है, मृत व्यक्ति से मृत शरीर हो गया, हम जला देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन जो फंक्शनलेस व्यक्ति जो है, एक्शनलेस व्यक्ति जो है, जो अकर्मण्यता जो जिसमें है, वो समाज के लिए एक बोझ है, हिड्राक्शन। उसका जो एग्जिस्टेंस पड़ा रहता है, खा पी रहता है, सब कुछ करता है, समाज के लिए कुछ नहीं करता है, तो वो क्या आता है, बोझ है समाज के ऊपर, बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो ये दोनों फर्क है। तो एक्शनलेस एंड डेथ एक ही चीज़ है। तो एक्शनलेस कौन हो सकता है, पहले हम बोले हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। पर ये जो एक्शनलेस है, ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने के बाद भी वो बोलते हैं वो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो चुपचाप बैठा रहा है। तो इसलिए बोलते हैं ना, एक पॉट सीड, छोटा सा बीज है ना,
और बीज के पोटेंशियल, उसके प्रचंड, उसके अनंत अदम वो है अंदर संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। बीज का छोटा सा बीज है ना, वो बरगद का बीज ले, देखने को कुछ नहीं है, लेकिन उसको वही एक विराट विशाल वृक्ष होता है। आपको याद होगा ना, वो उपनिषद में आता है, श्वेतकेतु के पिता उद्दालक अरुणी, तो बोल सब बताते हैं, समझाते हैं, एक बीज लेके आओ, लेके आता है, तो बीज को उसको तोड़ो, कि बहुत छोटा सा बीज है, तोड़ो, तो बोले हाँ तोड़ दिया, क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। बड़ी श्रद्धा से सुनना, नथिंग नहीं हो सकता, कि इसी नथिंग से ही विशाल वृक्ष तो होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। कैसे होता है, इसके अंदर है, लेकिन अत्यंत फाइन स्टेज में वो है वो। तो ऐसा बीज में जैसे संभावनाएं होती है, तो इसी तरह की हर व्यक्ति में भी मनुष्य का जो वर्थ है, प्रत्येक मनुष्य कोई भी हो सकता है वो, तो किसी भी परिवेश में जन्म हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका रियल वर्थ, उसको जो कीमत जो है, उसका दाम, उसका मूल्य जो है, ये कब पता चलता है, जैसे बीज जब वृक्ष होता है तब उसका पता चलता है। मनुष्य का जो पोटेंशियलिटी है ना, इमेंस पोटेंशियलिटी, इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, स्वामी जी बोलते हैं। अनंत शक्ति, अनंत साहस, अनंत वीर्य, अनंत धैर्य उसी व्यक्ति में है। तो ये जो प्रस्फुटित होता है, जब उसका मैनिफेस्टेशन होता है, जब अभिव्यक्ति होती है, तब जाके उस व्यक्ति का पहचान ठीक ठीक होता है। तो हमको जो काम जो करते हैं ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। बाकी शरीर तो बहुत, जो हम खाली के शरीर को अगर देखें, बॉडीली एग्जिस्टेंस अगर देखें, तो एक महान ज्ञानी व्यक्ति और एक महामूर्ख व्यक्ति, दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, नहीं है, क्योंकि खाना पीना, सोना, सांस प्रश्वास, डाइजेशन, ऑल दिस प्रोसेसेस, ये तो सभी में हो ही रहा है, तो इसमें भी हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, नो। तो उसका रियल अगर वर्थ देखना है, तो मनुष्य के कर्म को देखना चाहिए, ये और उसमें। इसीलिए भगवान कृष्ण ने, ईश्वर ने जो बनाया है, एनलाइटन पीपल बनाया है, वर्चुअस पीपल को उन्होंने दिया, तुमको ये ज्ञान है, तुमको ये कला है, ये तुमको कर्म करना है। तो दोनों में वर्च्यू एंड वाइस, ये दोनों में फ़र्क हो जाता है, एक गुण एक अवगुण, ये दोनों में फ़र्क है। महान एक्शन वाला है और एक्शनलेसनेस है, इसमें फ़र्क हो जाता है। तो ये सब प्रभु की इच्छा से होता है। तो ये हो गया आपका वर्ष नंबर 24। उत्सिदे उरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से कर्तास्यम उपहन्यान्यमा प्रजा, सबका नष्ट हो जाएगा। मैं अगर काम नहीं करूं तो समाज का सब कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा और सारे समाज बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। एक श्लोक और लेकर हम समाप्त करेंगे, श्लोक नंबर 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांग तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। फिर लोक संग्रह वर्ड यहाँ आता है। क्या बोलते हैं कि सक्ता कर्मणि अविद्वांसो, काम करने की दो तरीका हम लोग चर्चा की हैं। एक जो क्या करते हैं, आसक्त होकर काम करते हैं, माने एब्सोल्यूट अटैच्ड, ये मेरा है, ये मेरे पत्नी, मेरे परिवार, मेरा कर्म, मेरी संपत्ति, ये सब मेरा 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 ऑलवेज। तो ईगो, ट्रेमेंडस ईगो, अहंकार का बात है, अटैच्ड होके। वो क्या होते हैं, सक्ता, वो सक्त व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति। कर्मणि अविद्वांसो, वो व्यक्ति अविद्वान, विद्वान नहीं होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। ज्ञानी उनको कहीं से कहीं तक हम लोग कह नहीं सकते हैं। सक्ता कर्मणि, वो जो काम करते हैं, यथा जैसे करते हैं, यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो लोग, साधारण लोग, भगवान कृष्ण कहते हैं कैसे काम करते हैं कि वो आसक्त होकर करते हैं। ये ज़्यादातर लोगों का यही स्थिति है। होल सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फ्रैक्शन, छोटा सा एक अंश को अगर छोड़ दे, द होल सोसाइटी से मेजॉरिटी ऐसे ही है। दे वर्क फॉर सेल्फिश एंड्स, अपने खुदगर्जी, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ केंद्रित होकर, स्वार्थ शून्यता नहीं उनमें, स्वार्थ केंद्रित होकर काम करते हैं। और पुण्य अटैच्ड, ये मेरा है, नोबडी कैन टच इट। तो मेरा फिर ये अपर है और ये मेरा है, वो व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है, अविद्वांस। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति, जैसे करते हैं, तो कुर्यात, करें, करना चाहिए।
कुर्यात विद्वान, विद्वान व्यक्ति, अविद्वान था या विद्वान, तथा असक्तः, वो आसक्ति रहित होकर काम करता, असक्तः लोक संग्रहम, तद कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, कोशिश करते हुए उनको चाहिए क्या, यार डिज़ायर उनके मन में है, ऐसा डिज़ायर बुरा नहीं है, ये डिज़ायर लोक संग्रहम, लोक कल्याण के लिए। तो बोलते हैं ना स्वार्थ तो बुरा है, लेकिन फिर तो स्वार्थ के काम किए हैं, लोक संग्रह भी का स्वार्थ हो गया, अपने लिए नहीं, एक डिज़ायर हो गया। बट बोलते हैं कि स्वार्थ यस्य परार्थ एव, एक श्लोक आता है, स्वार्थ यस्य परार्थ एव स पुमान एक सताम अग्रणी। वो एक बहुत बड़ा लीडर है समाज के, किसका, जिसका स्वार्थ है उसका, यस मेरा भी स्वार्थ, क्या स्वार्थ है, परार्थ, मैं चाहता हूँ, आई डिज़ायर, मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं ये काम करूँगा, कोई रिटर्न नहीं, मेरे कुछ बदले में चाहिए नहीं, नो दुकानदारी कुछ नहीं, लेकिन चिकित्सु लोक संग्रहम, ऐसे व्यक्ति जो करेगा वो क्या करेगा, विद्वान व्यक्ति एब्सोल्युटली डिटैच्ड, कर दिया काम, पहले चर्चा हुई है, करके नाउ हिज फ्री, खत्म हो गया, फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, दैट इज डिटैचमेंट। क्या ट्रेमेंडस, मैं आई विल जस्ट गिव ए स्मॉल एग्जाम्पल एंड आई विल फिनिश। एक इंदौर में आश्रम है, मैं देखा हूँ, तो प्राइवेट आश्रम है वो, नर्मदा किनारे वो लोग, एक आश्रम था सफ़ेद कुटी, आजकल इंदौर रामकृष्ण मिशन के साथ है। तो वो आश्रम जिन्होंने बनाया था, मतलब बढ़ाया था, स्वामी स्वरूपानंद जी करके, बहुत रेस्पेक्टेबल प्रेमी है, मेरे प्रति उनका बहुत स्नेह है, मैं इंदौर जाता हूँ तो वहीं रुकता हूँ ज़्यादातर उनके पास। उस आश्रम को बनाया उन्होंने, बहुत कुछ मेहनत करके लंबे समय यहाँ रहे, लेकिन मन में आ गया कि इसको छोड़ दूंगा मैं, बहुत भरा भरा बहुत सुंदर परिवेश है वो, ठीक नर्मदा के ऊपर एकदम ब्यूटीफुल, तो लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ के इंदौर में एक छोटा सा जगह, आधा एकड़ का जगह लेकर इंदौर से 18 किलोमीटर दूर में वहाँ अपने आश्रम बनाया है, छोटा सा आश्रम है। तो लेकिन प्रश्न है कि ये मेरा, मैं इतने दिन उसके मैंने बनाया है, मेरे सब कुछ ईंट ईंट मैंने जोड़ा है, ऐसा लेकिन मन में कभी नहीं, मुड़ के कभी देखे ही नहीं है, सो फार माइन। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक बार जो आए हैं लंबे समय पहले, तो कभी उसके बाद फिर देखा ही नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि मेरा कभी था। दिस इज डिटैच्ड, आसक्त होकर काम करना है। सो इस श्लोक में 25वां श्लोक हम समाप्त करते हैं, इसको पुनः रिपीट करते हुए कि जैसे अब विद्वान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति आसक्त होकर काम करता है, ठीक वही काम को ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर निरासक्त होकर, अनासक्त होकर कर्म करता है और धारणा रखे लोक संग्रह, उनका जो इच्छा है लोगों का कल्याण, इस भाव से करना चाहिए, कुर्यात, ये भगवान कृष्ण 25वां श्लोक में बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 8 श्लोक की चर्चा हम लोगों ने की। अगले रविवार को फिर 26वां से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, भगवद गीता को यहीं विरति देते हैं और एक छोटा सा भजन गाकर समाप्त करेंगे हम लोग। ठाकुर का ही धुन है, पहले गाया है, धुन तो कभी भी गाया जा सकता है, और बल्कि मैं रामकृष्ण शरणम गाना चाहूँगा। सभी बहुत प्यार से लोग गाते हैं, आप लोग भी गाइए रामकृष्ण शरणम। रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरणे, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरणे। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरणे, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरणे। रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरणे। शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम शरणे। शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो हम शरणे। रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम, रामकृष्ण शरणम शरणे।
नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे नमो नमः। नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे नमो नमः। रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं शरणे। रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण, 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 रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण। रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं शरणे। रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं, रामकृष्ण शरणं शरणे, शरणे, शरणे। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।